हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट JEE एग्जाम के लिए। सो आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं JEE या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के उसमें पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन MS पावरपॉइंट डैश इज़ द प्लेस वेयर वी डिज़ाइन द स्लाइड बाय टाइपिंग कॉमा फॉर्मेटिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में उस प्लेस को क्या कहते हैं जहाँ पे हम स्लाइड को डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे टाइप करके या फिर वहाँ पे फॉर्मेटिंग करके, तो उस एरिया को कहा जाता है स्लाइड पेन। बाकी इसके अलावा नोट्स पेन क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर पेन क्या होता है, टास्क पेन क्या होता है, ये मैंने हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पे सब कुछ डिटेल में बताया है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों में, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में और आने वाले 8-10 दिनों में जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसमें मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम एग्जाम से पहले कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश आर द कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम्स दैट विल स्टार्ट और स्टॉप फंक्शनिंग आफ्टर अ प्रीडिटरमाइंड डेट और टाइम इज रीच्ड। तो ऐसे कंप्यूटर वायरस जो कि एक निर्धारित समय पे एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद जो वो फंक्शनिंग करना बंद कर देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, टाइम बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज अ सेट ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्निक्स यूज्ड इन ई-कॉमर्स साइट्स टू क्रिएट असिंक्रोनस वेब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं जैसे अमेजोन होगी या फिर फ्लिपकार्ट होगी, तो इस पे जो असिंक्रोनस वेब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है उस डेवलपमेंट टेक्निक को कहा जाता है एजेक्स। अब एजेक्स की फुल फॉर्म भी देख लीजिए। एजेक्स की फुल फॉर्म होती है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, और एजेक्स का यूज़ किया जाता है वेब सर्वर पे डाटा को सेंड करने के लिए या फिर रिट्रीव करने के लिए। और ये जो डाटा सेंड किया जाता है और रिट्रीव किया जाता है, ये सारा प्रोसेस जो वो असिंक्रोनस रहता है। असिंक्रोनस का मतलब जब आप सर्वर को डाटा सेंड करेंगे या फिर वहाँ से डाटा रिट्रीव करेंगे तो उस दौरान एग्जिस्टिंग पेज पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS वर्ड इफ़ यू आर वर्किंग विद अ फाइल एंड वांट टू ओपन द लास्ट ऑटो सेव ड्राफ्ट यू नीड टू इनेबल डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और आप उस फाइल का लास्ट ऑटो सेव ड्राफ्ट जो है उसको ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फाइल में जाके इन्फो में और फिर उसके बाद मैनेज वर्जन जो है इनेबल करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ अ प्रोप्राइटरी जर्नलिंग फाइल सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया प्रोप्राइटरी जर्नलिंग फाइल सिस्टम कौन सा है, NTFS। NTFS की फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, विच की अलाउज यू टू इन्वोक पे स्पेशल डायलॉग बॉक्स इन MS एप्लीकेशंस। तो पे स्पेशल को इन्वोक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, इजी सा क्वेश्चन है, Ctrl+Alt+V यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑन द वीडियो टैग इज़ यूज टू स्पेसिफाई एन इमेज टू बी डिस्प्लेड वाइल द वीडियो इज़ डाउनलोडिंग। तो जब आप किसी वेब पेज से वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं और उस टाइम पे आप किसी इमेज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए वीडियो टैग के साथ आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पोस्टर। वीडियो टैग के साथ आप पोस्टर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं डाउनलोडिंग के टाइम किसी इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ यूज्ड व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशंस रिप्लेस पेपर इन ट्रांजैक्शंस विद इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। जब दो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को एक्सचेंज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, EDI कहा जाता है। EDI की फुल फॉर्म भी यही होती है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच हेक्साडेसिमल सिंबल इज एन इनकोडिंग फॉर हाउ मैनी डिजिट बाइनरी नंबर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हर एक हेक्साडेसिमल नंबर जो है उसको आप 4 डिजिट बाइनरी नंबर के रूप में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है A, तो ये आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, 1010, जो कि 10 के इक्विवेलेंट है। तो इस हेक्साडेसिमल नंबर को आप 4 डिजिट बाइनरी नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपसे ऑक्टल नंबर का पूछा जाए तो ऑक्टल नंबर को 3 डिजिट बाइनरी नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज BCC डिनोट्स इन ईमेल्स। ईमेल्स में BCC का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब आप किसी पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक CC और दूसरा BCC। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आप कुछ लोगों को ईमेल सेंड करते हैं और ईमेल सेंड करने से पहले आप कुछ लोगों को अगर CC में रखते हैं तो उन लोगों को उस ईमेल की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस ईमेल का कंटेंट क्या है और ये ईमेल जो है किन किन लोगों को सेंड की गई थी। बाकी अगर आप कुछ लोगों को BCC में रखते हैं ईमेल सेंड करने से पहले, तो BCC में रखे गए लोगों को उस ईमेल की एक कॉपी तो रिसीव होती है, बट वो लोग ये नहीं देख पाएंगे कि वो ईमेल जो है बाकी किन किन लोगों को सेंड की गई थी। तो ये एक डिफरेंस है CC और BCC में। नेक्स्ट देखिए, अ डैश इज़ अ सिंगल पॉइंट इन ग्राफिक इमेज। तो ग्राफिक इमेज में एक सिंगल पॉइंट को क्या कहा जाता है,
पिक्सल कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि एक पिक्सल जो है वो 3 कलर डॉट से मिलकर बना होता है, और ये कलर डॉट जो होते हैं प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, येलो, ब्लू। आप सभी को पता है रेड, येलो, ब्लू जो है ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, और इन कलर्स का यूज़ करके आप कोई भी कलर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन MS Excel डैश चार्ट इज़ यूज टू शो अ % ऑफ टोटल फॉर अ डाटा सेट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक चार्ट होता है जिसमें टोटल में किसी एंटिटी की कितनी कंट्रीब्यूशन है या कितने % कंट्रीब्यूशन है वो शो किया जाता है। तो उस चार्ट को क्या कहा जाता है? पाई चार्ट। पाई चार्ट कुछ इस तरीके का रहता है जहाँ पे आपके पास कुछ एंटिटीज़ दी होती हैं और इन एंटिटीज़ की टोटल में कितनी कंट्रीब्यूशन है या फिर कितने % कंट्रीब्यूशन है ये इस चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स इनटू डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स इज टर्म्ड एज डैश। तो एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स को जब डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? सैम्पलिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था ये SPU मंडी का जो ये रिसेंट एग्जाम हुआ था अभी। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बिट्स मेक वन निबल। तो आप सभी को पता है एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए, विच फीचर ऑफ MS Excel विल हेल्प यू टू ऑटोमेट डाटा एंटर्ड इन अ डिफाइंड सीक्वेंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप डाटा एक किसी डिफाइंड सीक्वेंस में एंटर करते हैं तो आगे की सेल जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं उस पैटर्न को रिकग्नाइज करके। तो इस फीचर को कहा जाता है ऑटोफिल। नेक्स्ट देखिए, डैश इनेबल्स MS Excel टू डायनामिकली प्रोड्यूस न्यू आउटपुट्स व्हेन वन और मोर इनपुट्स इन द रेफरेंस सेल आर चेंज्ड। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? सेल रेफरेंस। ईजी सा क्वेश्चन था बट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम प्रेशर की वजह से हम समझ ही नहीं पाते हैं कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप कुछ सेल्स को रेफरेंस करते हैं तो अगर आप उन रेफरेंस सेल की वैल्यू चेंज करेंगे तो जो रेफरेंसिंग सेल होती है वो ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू चेंज कर लेती है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल ऑन बूटअप। इनमें से कौन सी चीज़ जो है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होल्ड करती है बूटअप के टाइम पे? तो इसका सही आंसर होगा रोम बायोस। रोम का मतलब आप सभी को पता है रीड ओनली मेमोरी होता है, और बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को बूटअप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, विच लोकेशन मैनेजमेंट टेक्निक डज द 4G टेक्नोलॉजी यूज टू रिपोर्ट द नेटवर्क दैट दे आर कॉन्कैटिनेटेड टू अ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो 4G टेक्नोलॉजी जो लोकेशन मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करती है उसको कहा जाता है कॉन्कैटिनेटेड लोकेशन रजिस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी SPU मंडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा यूट्यूब पे। और माफ़ी चाहूँगा कि वीडियोज़ आजकल थोड़ा लेट अपलोड होती हैं क्योंकि शेड्यूल मेरा भी आजकल थोड़ा बिजी चल रहा है, बट फिर भी एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा हो सकें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच।